सबसे पहले तमाम देखने वालों को 13 रजब यौम विलादत अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा फातिह खैबर हैदर कर्रार मुश्किल कुशा हज़रत अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ये प्यारा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह इस दिन के सदके पाकिस्तान की मुश्किलात आसान करे। और जब जिक्र अमीरुल मोमिनीन का हुआ है तो याद रखिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में भी जब वो कभी अदालत के किसी फैसले में मुश्किल में पड़ जाते थे तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मदद लेते थे और कहते थे कि बेशक इस बात में कोई शक नहीं है, अदालती निज़ाम उनके हवाले कर दिया। और इसीलिए आज के प्रोग्राम में मैं अदालती निज़ाम के ऊपर खुसूसी गुफ्तगू करना चाहता हूँ क्योंकि निज़ाम अदल के बिना कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 26वीं आईनी तरमीम में बड़े बड़े बुलंदो बबांगे दोहल दावे किए गए। इंसाफ का बोल बाला होगा, केसेस तरजीही बुनियादों पर हल होंगे, कानून की हुक्मरानी होगी। याया खान आफरीदी को इतनी जल्दी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया कि हुजूर नया सूट भी नहीं बनवा सके, फुर्सत ही नहीं मिली, यानी उनके पास 7, 8, 10 दिन भी नहीं थे। मगर अब तो सब कुछ उसके बिल्कुल बरक्स हो दिखाई दे रहा है। जैसा कि 190 मिलियन पाउंड केस में आज फिर हमने देखा कि तीसरी बार फैसला मौखर हुआ और हम सबको पहले से मालूम था, बिलीव इट और नॉट, जैसा 2 बार ये फैसला पहले मौखर हुआ था उस वक्त भी सबको मालूम था। हत्ता कि पीटीआई वालों और हुकूमती ओहदेदारान को भी इस बात का इल्म था कि आज का फैसला फिर किसी ना किसी तरीके से मौखर होगा। बानी पीटीआई भी मायूसी का शिकार दिखाई दिए इस बात पे। अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर दौरान गुफ्तगू बताया कि बानी फैसला ना आने पर खासे नाराज हैं। वो चाहते हैं कि फैसला जल्द आए और दुनिया को पता चले कि अलकादरी ट्रस्ट है क्या और वहां क्या तालीम दी जाती है। बानी की हमशीरा ने आज मुलाकात न करवाने पर भी सख्त नाराजगी का इजहार किया और जज को आड़े हाथों लिया। कहा 17 जनवरी भी करीब है, देख लेंगे इनमें कितनी हिम्मत है और ये क्या फैसला दे सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी फैसला मौखर होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम तो सोच कर आए थे कि आज फैसला सुना दिया जाएगा, मगर जज साहब इतनी जल्दी में थे कि कुछ कहे बगैर ही चले गए। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने भी जज पर तनकीद के निश्तर बरसाए और बोले 17 जनवरी को फैसला सुनाने वाले जज को तरक्की देकर हाई कोर्ट का जज लगा दिया जाएगा। हुकूमत अदलिया को कमजोर करने पर तुली हुई है। दूसरी जानिब पीटीआई की मुज़ाकराती टीम ने एक बार फिर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है और अगली नशिस्त के लिए 15 जनवरी की तारीख तय पा गई है। जराये के मुताबिक बुध के रोज 1:30 बजे ये नशिस्त कॉन्स्टिट्यूशन रूम पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगी। देखते हैं कि क्या होता है उसके हवाले से। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में केस से मुतालिक आज भी आईनी बेंच ने समाअत की। बेंच ने एक मरतबा फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मंदोखेल बोले, क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? जवाब में ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सजा मौजूद है? जवाब में हुकूमती वकील ने कहा, आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा है। जवाबी दलाइल में जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या गैर आइनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? ख्वाजा हारिस कुछ देर बाद उठे और कहा, सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट की सेक्शन 31D के तहत आता है। जस्टिस मंदोखेल ने जवाब दिया, सेक्शन 31D तो फौजियों को फराइज की अंजामदही से रोकने पर उकसाने से मुताल्लिक आता है, म्यूटनी पे आता है। वकील बोले, फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। इस बात पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा, नमाज से दूर रहने का हुक्म है लेकिन नशे की हालत में। इसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़े सिफारती महाज पर, जहां नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने चंद दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई दूर हो चुकी है और पासपोर्ट को इज्जत मिल रही है। आज 7 ममालिक ने मजीद 52 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ इल्जामात पर अपने मुल्क से डिपोर्ट कर दिया, बेदखल कर दिया। 2 दिन कबल भी 100 से ज्यादा पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए थे। और सिर्फ बात करें जनवरी 2025 की तो नए साल के पहले हफ्ते में ही 500 पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट किए गए हैं, वतन वापस आए हैं। यानी जितनी जल्दी लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं उसी रफ्तार से बड़ी तादाद में लोग डिपोर्ट भी हो रहे हैं। इन अफराद को भीख मांगने, कफील की शिकायत और गैर कानूनी क़याम पर डिपोर्ट किया गया है। तो यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक कमाल पैनल है। सारे मेरे पास ऑनरेबल वकला हजरात हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं और हमारी सोसाइटी के बहुत बड़े नाम हैं, सियासतदान हैं। वेलकम करना चाहूँगा मैं पीपल्स पार्टी के कादर खान खेल साहब को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मंदोखेल साहब, जज़ाकल्लाह खैर सर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू सो वेरी मच मलिक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब भी हमारे पैनल का हिस्सा होंगे और साथ साथ हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्जा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आई एम ग्रेटफुल कामरान साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट के हवाले से भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब, पाकिस्तान और दुनिया में जो निज़ाम अदल है,
अगर उसका हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, लेट्स से कि हम 47 से पहले बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क थे। आज हम देखते हैं कि सर हम 129 में 140 मुल्कों में से 129 पर हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट 24 में वर्ल्ड जस्टिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 23 क्रिएट की गई। हम अफगानिस्तान से सर 1 नंबर बेहतर हैं। बांग्लादेश हमसे 2 नंबर बेहतर है, 127 पोजीशन पे है। इंडिया तो कमाल 79 पर है सर। अब क्या वजह है मंदू खेल साहब? मुल्क तो एक ही था 47 से पहले, जब अलग अलग हुआ तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का निजाम अदल इतना बुरा क्यों निकला? आपकी इसके ऊपर क्या राय है सर? बहुत शुक्रिया जितोई साहब। पिछले असेंबली में मैंने बिल पेश किया कौमी असेंबली में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल और जबान पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट लेते हो। बड़ा अप्रिशिएट किए पीटीआई के हुकूमती, उसके बाद पीडीएम की हुकूमती, बड़ा अप्रिशिएट किया, मगर दोनों अदवार में टाल मटोल से काम लेते रहे। कामरान मुर्तजा साहब मेरी बात की तायद करेंगे, आई एम श्योर कि ये जितने भी जजेस आते हैं ये किसी बड़े वकील के शागिर्द होते हैं, किसी जज की बेटे होते हैं और किसी के रिश्तेदार होता है। गरीब आदमी मजाल है कोई हाई कोर्ट का जज बन सके, वो चपरासी बनने के लिए भी 3-3 मरालों से गुजरना पड़ता है, हाई कोर्ट तो दूर की बात है। तो आप मुझे बता दो, अगर आपके मुल्क की जजेस की अपॉइंटमेंट ऐसी हो तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 या नंबर 2 नंबर पे आ जाए? बाकी रहेगी अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान में तो वहां पे एक शरीयत है, एक वहां पे आम लोग फैसले करते हैं, वहां कोई एक्सपर्ट नहीं होते, लॉ एक्सपर्ट नहीं होते, वहां आम जो उलमा होते हैं। तभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फर्क बहुत कम है मंदो खेल साहब। यहाँ पे खास लोग हैं, वहां पे आम लोग हैं। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है, दुरुस्त कहा आपने। ये खास लोगों का ये कमाल है कि वो अपने लोगों को भर्ती करते हैं और फिर हाल तो यही होगा आपका। और अभी तो गालबन थोड़ा कम हो गया है, पिछले उसमें तो 141 नंबर पे थे, उसमें या 131 नंबर पे थे उसमें, तो अब तो कम हो गए मेरे ख्याल में 1-2 दर्जे गालबन। तो मैं ये समझ रहा हूँ जब तक आपका मेरिट ये हुआ कि आप चाचे, मांझे, भतीजे, जूनियर के चैम्बर के लोगों को लगाएंगे तो अशर यही होगा। अल्लाह रहम करे सर इस मुल्क के ऊपर। ये सवाल अब कामरान मुर्तजा साहब आपकी तरफ है। भारत 79 पे है, हम 129 पे हैं, बांग्लादेश 127 पे है। हमने क्या ऐसा गलत किया सर आपकी नजर में, कामरान मुर्तजा साहब? हम पार्टीशन से पहले भी अगर आप चले जाएं तो जो हिंदू थे वो हमसे ज्यादा बेहतर जुरिस्ट थे। जो इवन जो ना वो मोहम्मदन लॉ भी जो ना वो एक हिंदू की तरफ से लिखी हुई थी। तो जब ये इल्म का ये इस हद तक जो ना हमारे यहाँ फुकदान होगा तो फिर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि वो बेहतर थे इस हवाले से या हम बेहतर थे। फिर हमने उसके बाद जो ना हमारे यहाँ हर असूल जो है पामाल हुआ, और जो असूल पामाल हुए उसमें 2 अदारे जो है ना स्पेशली जो है वो बहुत ज्यादा जो है आपको उसके ऊपर जो है ना वो नजर रखनी पड़ेगी। एक उसमें जिसको हम उसके हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं और एक जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट। 2 तरह की एस्टैब्लिशमेंट जो है इन्होंने मिलजुल के जितना भी जो कुछ भी आज तक इस मुल्क में हुआ है ये मिलजुल के हुआ है, ये 2 पार्ट से।